चीफ एग्जेक्टिव लाइव सीना न्यूज राना मोहम्मद जुमान जो आज बात करेंगे पाकिस्तान की जो अवाम है, जो पिछड़ी हुई अवाम है, जो गुर्बत की लकीर से जो नीचे जिंदगी गुजारने वाली अवाम है, इस वक्त इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ है, अवाम हमारी जमीन ख्वार होकर रह चुकी है और सियासतदान ने सिर्फ अपनी कुर्सियों की पड़ी है। तो राना साहब आप ये बताइएगा कि जब भी कोई सियासतदान इक़्तिदार में आते हैं, जिस तरह के फॉर हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हमारा किसी पार्टी के साथ तल्लुक नहीं है, तो आज हम सवाल करेंगे कि इस वक्त जो दौर चल रहा है, क्या ये आपको दौर ठीक लग रहा है या पिछली जो हुकूमतें थी वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे रही थी? बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। जी आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। हमारा किसी पार्टी से कोई तलब नहीं है, हम मीडिया पर्सन है। मीडिया आपको पता है कि आजाद है, मगर आजादी नहीं मिल रही। जो असल हकीकत है वो मीडिया पर्सन जितने भी हैं, चैनल हैं, अखबार हैं, वो असल हकीकत बताने से डरते हैं, डरते हैं क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसा वाक़या न पेश आ जाए, हमारे खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। वैसे भी हुकूमत पाकिस्तान ने एक IPA एक्ट के तहत एक कानून लागू किया है कि जो भी फेक खबर चलाएगा या झूठी खबर होगी किसी भी ब्यूरोक्रेट के, किसी भी सरकारी इदारे पे या किसी सरकारी इदारे के नुमाइंदे पर, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उसको 3 लाख जुर्माना भी किया जाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा किसी पार्टी से कोई इख्तिलाफात नहीं है और ना ही हमें कोई किसी पार्टी से मुफाद है। हम हक सच पे मबनी जो बात होती है वो उसको करते हैं। बाकी बात रही ये हुकूमत की, पिछली हुकूमत की, साबका की, वज़ीर आज़म इमरान खान की और ये हालिया हुकूमत मियां शहबाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज शरीफ की है, तो मैं ये कहता हूं कि मैंने भी देखा है, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मुझे भी पता है कि हुकूमत किसकी अच्छी कारकर्दगी थी। पिछली हुकूमत उसमें तो कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से पकड़ दकड़ उन्होंने, वज़ीर आज़म साहब ने हर मुल्क से कर्जा लिया और इतना कर्जा लिया कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया का मकरूज कर दिया और कोरोना की वजह से कोई भी तरक्याती काम जो ना हो सका। अभी माशाल्लाह ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, तो इसमें बहुत तरक्याती काम जो है ना वो शुरू किए हैं। जो पुराने प्रोजेक्ट थे जिनका काम पेंडिंग था वो दोबारा से उसके ऊपर काम हुए हैं। तो मैं तो एक आपको जिंदा मिसाल दूंगा कि ये अभी रायगढ़ सिटी में एक पट्टी चौक के नाम से जगह मशहूर थी जिसको अली हुजवेरी, दाता अली हुजवेरी का नाम दिया गया था। तो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की बहुत अच्छी कहावत है, जिन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए सोचा और उन्होंने मॉडल बाजार के चेयरमैन मलक अफजल खोखर साहब को ये तजवीज दी और मलक अफजल खोखर साहब ने इस पे बहुत अच्छी कावज की और अपने काम जारी किया और मॉडल रेडी बाजार बनाया। तो उसका इफ्तिताह भी होने जा रहा है आज। तो इसलिए आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए, जैसे भी हो, जहां भी हो। हुकूमत पंजाब की या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना उनका फर्ज है। सर यहाँ पे मेरा आपसे ये इख्तिलाफ है, जो आपने बात की कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, ये मैंने देखा कि भट्टी चौक में मेरा गुजर हुआ है और यहाँ पे रिक्शे और रेडियो की इतनी भरमार है। आज तक जो ट्रैफिक की जो कमान है उसकी पासदारी नहीं की जाती, ना ही हमने कभी याद कर देखे और रात के टाइम तो अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं होते। जी बिल्कुल, ये आपका सवाल ठीक है। भट्टी चौक में काफी रश लगा होता है, पंजाब जात की भरमार है, खासकर जो रक्षा माफिया उनकी भरमार है। तो जब कोई वार्डन आता है तो वो देख दिखा के इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन सुनने में जराया के मुताबिक है, सुनने में ये आया है कि ये रक्षा वाले हैं ये मिल मिलाकर के ये ऐसा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए और यहाँ के जो इंतजामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर रायलैंड है, उनको भी चाहिए कि ये भट्टी चौक में अब तो माशाल्लाह इधर रेडी का मॉडल बाजार बन चुका है, इधर अब लोगों का आना जाना रश लगा रहेगा। तो ये नजायज इजाजत है, उनको फौरी खत्म किया जाए और रक्षा माफिया के खिलाफ फौरी एक्शन किया जाए। अगर जो कानून को फॉलो नहीं करता उसके खिलाफ फौरी एक्शन ले, इस पर चलान किए जाए और उनको नगद जुर्माना किया जाए। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के अलावा भी बहुत सारे जो अदारे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई अदारा भी काम करता हुआ हमें नजर नहीं आता। रेडियो है, इतना जो कंजेस्टेड एरिया है, अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, ये लोगों की जानों को खतरा है। तो इस तरह का जो काम आता है वो ज्यादा जरूरी है। मैडम मरियम नवाज शरीफ से आप भी फील करेंगे और मेरी भी जो अपील है कि एक सोशल स्टोर से इस वक्त जो रायलैंड का बाजार है उसको खुला किया जाए और यहाँ पे सिक्योरिटी का जो इशू है उसको भी दुरुस्त किया जाए। यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन के अलावा महकमा पुलिस के दूसरे एहलकार डांसिंग की मौजूदगी भी बहुत जरूरी है।
देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं अपना तजावजात की या रक्षा माफिया की, तो मैं भी चाहता हूं कि भट्टी चौक में आप जो मॉडल बाजार बना है, इसकी वजह से रश और भी लगेगा, लोग आ जाएंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे फल फ्रूट की। तो ये जो रक्षा का एक स्टैंड जो अलग बनाया जाए, या यहाँ तो 2-4 जो वार्ड है वो 24 घंटे मौजूद हों। देखा जाए तो काफी दिन पहले की बात है कि एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और रक्षा वालों की वजह से वो एम्बुलेंस को रास्ता में मिल रहा था, जिसकी वजह से उनको दुश्वारी हो रही थी। तो जान तो कितनी अजीज है, कितनी प्यारी है। तो रक्षा वालों को चाहिए या जितने भी रेल बान आगे हैं, उनको चाहिए कि रास्ता क्लियर करें, जिसकी वजह से ट्रैफिक के गुजरने में आसानी हो और आवाम को भी अच्छी रिलीफ मिले, आवाम भी आने जाने में दुश्वारी ना हो। तो ये मैं तो कहता हूं कि इंतजामिया राजन असिस्टेंट कमिश्नर साहबा जैनब तार साहबा वो इस पर फौरी एक्शन लें और जितनी भी तजावजात है उसको फौरी खत्म किया जाए। क्योंकि आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो मौजूदा हुकूमत है चाहे वो साबका हुकूमत है। तो देखिए कि लोगों के लिए कुरान में रब्बना ने फरमा दिया आसानियां पैदा करना हमारा अवलीन फर्ज है। इंशाल्लाह हम अपील करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए और वॉच कीजिए हमारी वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। आपका मेजबान जाहिद इकबाल। अल्लाह हाफिज।